ब्रिटेन के संविधान की जो अन्य विशेषताएं हैं उनमें से एक एकात्मक संविधान अर्थात ब्रिटिश संविधान इकहरा संविधान है। ये न सिर्फ संपूर्ण ग्रेट ब्रिटेन के लिए एक है अपितु यह इकहरी नागरिकता, एक ही कानून आदि को भी सुनिश्चित करता है। अर्थात ब्रिटिश संविधान में एकात्मक तत्व इकहरे संविधान की दृष्टि से देखा जा सकता है। अगली विशेषता नागरिक अधिकार। ब्रिटेन का संविधान नागरिकों को अनेक अधिकार प्रदान करता है, जैसे दैहिक स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता, शस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इत्यादि। अर्थात नागरिक अधिकारों को ब्रिटिश संविधान में स्थान दिया गया है। अगली विशेषता एकात्मक राज्य। ब्रिटेन का संविधान संपूर्ण ब्रिटेन को संघ के स्थान पर एकात्मक राज्य घोषित करता है। इसमें संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार में निहित मानी जाती है और वह अपनी शासन सुविधा के लिए क्षेत्रीय इकाइयां, स्थानीय सरकार इत्यादि का गठन व विघटन कर सकती है। अतः सरकार की सभी शक्तियां केवल केंद्र में निहित होती हैं। स्थानीय सरकारों का गठन केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए किया जाता है और ये लंदन स्थित केंद्र सरकार के पूरे नियंत्रण में काम करती हैं। इन्हें इनके प्राधिकार केंद्र सरकार से प्राप्त होते हैं। इन प्राधिकारों व शक्तियों को किसी भी समय पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है। जैसे हम यहाँ भारत की तुलना करें तो भारत में एकात्मक और संघात्मक दोनों का मिश्रण पाया जाता है। हालांकि विभिन्न मामलों में झुकाव एकात्मक की ओर है, परंतु यहाँ संघात्मक व्यवस्था की स्थापना भी है। जैसे अमेरिका में पूर्ण रूप से संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। एकात्मक और संघात्मक का जो अर्थ है, उसकी जो परिभाषा है, उसको समझना बहुत जरूरी है। इन दोनों की जो परिभाषा है वो केंद्र और उसकी इकाइयों के बीच क्या संबंध है उसके ऊपर निर्भर करता है। यानी परिभाषा केंद्र और इकाई दो ही तत्वों से निर्धारित होती है। अगर संपूर्ण शक्तियां केंद्र के पास निहित हैं तो शासन व्यवस्था एकात्मक होती है और शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का बंटवारा अगर केंद्र और इकाइयों के बीच होता है तो व्यवस्था संघात्मक होती है। अब भारत में जो शक्तियों का विभाजन है उसमें झुकाव केंद्र की ओर है, इसलिए शक्ति विभाजन की दृष्टि से आंतरिक रूप से हम अगर अंदर गहराई से देखें तो शासन एकात्मक हो जाता है। परंतु संघीय ढांचा फिर भी मजबूती से भारत में खड़ा है। संघीय व्यवस्था की यहाँ स्थापना की गई है। ब्रिटेन में इसके विपरीत पूर्ण रूप से एकात्मक, यानी वहाँ संपूर्ण शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं। जैसा कि अभी बताया था कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से क्षेत्रीय इकाइयां, स्थानीय सरकार आदि का गठन होता है, उनको शक्तियां भी केंद्र देता, परंतु वो एक उसकी प्रशासनिक सुविधा है। वो पूर्ण रूप से केंद्र के अधीन काम करती हैं, पूर्ण रूप से केंद्र के नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करती हैं। अर्थात ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था है वो एकात्मक है, अर्थात वहाँ संपूर्ण शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं। अगली विशेषता द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था। ब्रिटिश संविधान की ये एक विशेष विशेषता है कि वहाँ द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था है। जैसे वहाँ संसदीय शासन प्रणाली भी है। सैद्धांतिक दृष्टि से हमने पहले पढ़ा है, इसको देखा भी है। फर्स्ट ईयर का जो आपका राजनीति विज्ञान के मूल आधार है उसमें ये चीज़ें आपसे चर्चा की थी कि संसदीय जो शासन व्यवस्था है उसकी सफलता का मूल मंत्र है द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था। जहां बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था होती है, जहां क्षेत्रीय दल अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वहां संसदीय शासन प्रणाली में कहीं न कहीं अस्थिरता का तत्व पाया जाता है। द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता रहती है। संसदीय शासन प्रणाली की सफलता का मूल मंत्र है। ब्रिटेन ने संसदीय प्रजातंत्र को अपनाते हुए भी बहुदलीय के स्थान पर द्विदलीय व्यवस्था को अपनाया। वहाँ मुख्य रूप से अनुदार दल अर्थात कंजर्वेटिव पार्टी और मजदूर दल यानी लेबर पार्टी नामक दो दलों का अस्तित्व है। यानी अनुदार दल और मजदूर दल एक पक्ष में रहता है, एक विपक्ष में रहता है। जो पक्ष में होता है वो स्पष्ट बहुमत के साथ आता है और वो अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा करता है। राजनीतिक उत्तरदायित्व भी रहता है, जिम्मेदारी भी उसी को लेनी पड़ती है। संपूर्ण ब्रिटेन के लिए, व्यवस्था के लिए, शासन के लिए वही उत्तरदायी होता है। अगला बिंदु संविधान के पूरक अधिनियम। ब्रिटेन में लिखित संविधान का अभाव होते हुए भी ऐसे अधिनियम हैं जो संवैधानिक महत्व रखते हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस एक्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्टमिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट इत्यादि। जैसा कि आपको बताया था कि ब्रिटेन का संविधान है वो लिखित नहीं है, वो उसका विकास हुआ है
और समय समय पर उसका विकास होता गया है, परंतु बहुत सारी चीज़ें हैं जो विभिन्न कानूनों के माध्यम से लिखी भी गई हैं, उन्हीं को ब्रिटिश संविधान का लिखित पार्ट माना गया है। कुछ अभिसमयों के माध्यम से विकसित हुई हैं, कुछ इन जैसे अभी बताए हैं इन अधिनियमों के माध्यम से लिखा भी गया है। परंतु ब्रिटिश संविधान, जैसे कि आपको बताया था कि एक समय में एक स्थान पर एक सभा के द्वारा नहीं लिखा गया, यानी वो उसका क्रमबद्ध तरीके से विकास होता चला गया। द्विसदनीय पद्धति, ब्रिटेन की संसद द्विसदनीय है। अधिकांश देशों में आज द्विसदनीय व्यवस्था पाई जाती है, जैसे चाइना है वहाँ एक सदनीय व्यवस्था ही है। तो ब्रिटेन में द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात इसके संसद है वहाँ उसके 2 सदन हैं। प्रथम सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, नहीं द्वितीय सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और प्रथम सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन होता है, इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे पुराना सदन है। इसमें लॉर्ड, रईस, सामंत होते हैं जो ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली के अभिजात तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो लोकप्रिय सदन है, प्रथम सदन है, एक तरह से जनता के प्रतिनिधियों का सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स, कॉमन सभा जिसको बोलते हैं। तो एक कॉमन सभा हो गया और एक लॉर्ड सभा हो गया। इस प्रकार वहाँ द्विसदनीय पद्धति है। इस प्रकार ब्रिटिश संविधान की हमने जो विशेषताएं देखी हैं, उनमें ब्रिटिश संविधान अलिखित है, उसका अधिकांश पार्ट अलिखित है। वहाँ संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, वहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था का अस्तित्व है, नागरिक अधिकारों की बात भी की गई है, द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था है जो एक अनूठी विशेषता है वहाँ की, कुछ पूरक अधिनियम हैं जो लिखे गए हैं, द्विसदनीय पद्धति यानी संसद के 2 सदन हैं। इसके अलावा राजमुकुट की एक अनूठी विशेषता, वहाँ पर राजा और राजमुकुट के बारे में आपको बताया था। अभी समयों पर आधारित है वहाँ का सिस्टम, परंपराओं पर आधारित है वहाँ का। इस प्रकार ब्रिटिश जो शासन विधि का शासन है वहाँ पर पाया जाता है, जैसे डाइसी के लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बताया था। इस प्रकार ब्रिटेन के संविधान की ये महत्वपूर्ण मुख्य विशेषताएं हुई हैं। धन्यवाद।